प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश की जय, आद्य भगवती की जय, भगवान शिव शंभू की जय। क्या हम भी चाहते हैं कि गणपति गणेश जैसा कोई गुण धारण करे, या सिर्फ मूर्ति कल भगवान गणपति गणेश की विसर्जित हो जाएगी, भगवान गणपति गणेश का जयकारा लगा लेंगे, हो गई मेरी पूजा, इतना ही चाहते हैं? या कुछ और भी चाहते हैं कि वहाँ से मूर्ति से गणपति गणेश का कुछ गुण हमारे अंदर भी आ जाए और हमारे अंदर भी जीवन का परिवर्तन हो जाए? हाँ, अगर हम चाहते हैं तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है, ये मूर्ति आप लोगों ने जो बनाई है, ये मूर्ति माटी की बनी है या प्लास्टर ऑफ पेरिस की? मिट्टी की ही मूर्ति होनी चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में, लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी मूर्तियाँ बना लेते हैं। हाँ, कुछ लोगों को देखा वो कुछ अजीब व गरीब तरह की चीज़ें, चॉकलेट की भी मूर्ति बना लेते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे, सोचो कि एक सीमेंट जैसा कोई मटेरियल है, वो उस मूर्ति को बनाते हैं और ले जाकर नदी में, तालाब में और समुद्र में अभिषेक कर देते हैं। उससे क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर किसी भी नदी तालाब में डाल दिया जाता है तो पानी प्रदूषित हो जाता है। हाँ, पानी गंदा हो जाता है। भगवान गणपति गणेश कौन है? भगवान गणपति गणेश प्रकृति के प्रेमी हैं। वो प्रकृति के देवता हैं, प्रकृति की पूजा करने वाले हैं। उनके सर पे जो उनका मस्तक है वो गज का मस्तक है। वो गज का मस्तक का मतलब क्या? सभी प्राणियों से प्रेम करो। नीचे मैं मनुष्य का शरीर वाला हूँ, ऊपर मैं गज का हूँ, यानी कि मैं समागम हूँ प्राणी का, मैं समागम हूँ मानवता का, यानी कि अकेले मनुष्य नहीं, मैं सब में मैं हूँ। तो यानी सबकी इज्जत करो, सबके लिए अपने हृदय में प्रेम के भाव रखो। तो इस प्रकृति से भी तो भगवान गणपति गणेश सिखा रहे हैं ना प्रेम करना। भगवान गणपति गणेश की रचना कैसे हुई थी? भगवान गणपति गणेश की जो रचना हुई थी, माता रानी माँ पार्वती बैठी हुई हैं। उसी समय माँ बैठी है, स्नान करने की तैयारी में बैठी है, उपटन लेकर बैठी हुई थी माँ पार्वती। शरीर में उपटन लगाने के लिए, आप लोग भी लगाते हैं? उपटन लगाना चाहिए, शरीर के चमड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है, औषधि है। किसी भी दवाई से, बाहर के ये फेयर एंड लवली लगाने से बेहतर है घर में उपटन बनाइए और उसको लगाइए। तो माँ उपटन बनाकर बैठी हुई थी अपने शरीर में लगाने के लिए, और लगा भी रही थी वो अपने चेहरे पे। तो उसी समय जब वो लगा रही थी, ठीक उसी समय माँ आद्य शक्ति जगदम्बा परम्बा की शक्ति अंदर आ जाती है उनके। अचानक से प्रेरणा जगती है। प्रेरणा जगती है तो लगता है जैसे कि एक बालक की अनुभूति उनके अंदर से होती है। एक बालक की अनुभूति अंदर से होती है। उसी समय उनके ही शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण हो जाता है। उन्हीं के शरीर का जो उपटन झाड़ते हैं ना बाद में, उसी उपटन से उस बालक का निर्माण होता है जो गणपति गणेश होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश की जय। उपटन से बालक का निर्माण होता है, बड़ा सुंदर। माँ करके वो बालक पुकारता है। माँ स्नान करने जा रही है। उस बच्चे को सामने कोई नहीं था, नंदी भी थे जो माँ की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उस दिन नंदी भी कहीं चले गए थे, तो माँ के सामने कोई भी नहीं था। तो अपने उस नए बालक को, उस गणपति गणेश को उन्होंने अपने द्वारपाल की तरफ बिठा दिया था कि आप गणपति गणेश यहाँ बैठो, मैं स्नान करूँगी। तो इस तरीके से उपटन लगाकर, उपटन से ही गणपति गणेश का निर्माण हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पूर्वज, आप लोग पूछ लीजिएगा अपने दादा दादी किसी से भी कि हमारे पूर्वज गणपति गणेश की मूर्ति कैसे बनाते थे। आज भी घरों में माटी की छोटी छोटी मूर्तियां बनती है। घरों में माटी की छोटी छोटी मूर्तियां बनती है। माटी की भी बनती है और गोबर की भी बनती है ना। गोबर भी और उपटन भी, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। गोबर भी शरीर पे लगाने से वो भी औषधि का काम करता है। गोबर भी अगर लगाया जाता है गौ माता का, देशी गौ माता का, तो औषधि की तरह काम करता है। तो हमारे जो पूर्वज थे, अब ना बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही है, पहले तो वो माटी का और गोबर की मूर्तियां बनाते थे और उसकी पूजा करते थे। इसलिए उस समय एक शब्द आया, गणपति गणेश की पूजा कर रहे हैं और गोबर की बना के, तो उसको बोलते थे गोबर गणेश।
क्या बोलते थे? गोबर गणेश। ये शब्द प्रचलित उसी समय से हुआ। तो अब हम लोग कई बार बच्चों को भी बोल देते हैं, अच्छा नहीं है तो गोबर गणेश है। गोबर गणेश नहीं, वो बुद्धि वाला है। तो गोबर गणेश वो फेमस हुआ, तो उससे प्रतिमा उनकी बन रही है। अब जरा सोचिए, सर पे गजानंद का सर है, गज का सर है, शरीर मनुष्य का है, और निर्माण हो रहा है उपटन से और गोबर से। तो क्या वो प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे? तो गणपति गणेश प्रकृति से प्रेम करते हैं, नदियों से, तालाब से, सबसे प्रेम करते हो। आप गणपति गणेश की पूजा कर रहे हो और उनकी प्रतिमा को, जो सीमेंट की बनी हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है, उस प्रतिमा को किसी नदी में डालकर प्रदूषण फैला रहे हो, तो क्या गणपति गणेश की जो दिव्य आत्मा है वो कभी प्रसन्न होगी? कभी नहीं होगी। वो दुखी हो जाएंगे। वो कहेंगे कि आज मैं ही इस प्रदूषण का कारण बन रहा हूं। ये भगवान को कभी भी मंजूर नहीं है। भगवान कहेंगे नहीं, मेरी धरती मैया, मेरी प्रकृति गंदी हो मेरे कारण से, ये तो अपराध हो रहा है। तो भगवान गणपति गणेश भी दुखी हो जाते हैं, वो परमात्मा दुखी होते हैं। इसलिए उस परमात्मा को खुश करने का बस एक ही तरीका है, आगे से कभी भी कोई प्रतिमा आप लाएं, चाहे माता रानी की प्रतिमा लाएं, चाहे गणपति गणेश की लाएं, कैसी भी लाएं, पहले उस कारीगर से पूछ लीजिएगा मिट्टी की बनी है ना? मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए। कोई और चीज़ अगर मिलावट है उसके साथ तो आप उस प्रतिमा को मत लाइएगा। अब मिट्टी की ही क्यों हमारे ऋषियों ने कहा कि मिट्टी की ही मूर्ति होनी चाहिए? ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे। ऋषियों ने कहा कि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती हैं, नदी जहां होती है वहीं आसपास में। तो हमारे ऋषियों ने क्या किया कि गणपति गणेश, माता रानी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा कराते थे और मिट्टी की प्रतिमा बनाते थे। मिट्टी की प्रतिमा बनाकर आप देखिए उस पर जितनी भी ये रंग चढ़ते हैं ना, आजकल तो केमिकल वाले रंग चढ़ा रहे हैं ना, पहले वो गेरुए के रंग, केसर के रंग, है ना, हल्दी के रंग से प्रतिमा रंगी जाती थी। ये पेंट आर्टिफिशियल पेंट से नहीं, ये केमिकल पेंट से नहीं, तो नेचुरल पेंट से रंगा जाता था, प्रतिमा को रंगते थे। और जितनी पूजा हो रही है उस पूजा में चावल है तो हल्दी है तो बहुत सारी औषधियां हैं, वो सारी औषधियां वहाँ पे रहती है। हवन भी किया जाता है, हवन की राख को सबको लेकर, और 10वें दिन प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है नदियों में। क्यों? नदियों में जब प्रतिमा को विसर्जित किया जाता था तो नदियों में मूर्ति जिस मिट्टी से बनती थी वो बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी होती थी, बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी। साधारण मिट्टी से मूर्ति नहीं बनती है, नीचे की चिकनी मिट्टी से बनती है। उस मिट्टी को जब लोग डालते हैं प्रतिमा के रूप में तो नदियों की धारा के साथ वो मिट्टी बहती थी और दूर चली जाती थी, और हमेशा नदी अपने साथ बहने वाली मिट्टी को दोनों साइड में डाल देती है। और दोनों तरफ जब मिट्टी नदी डालती है तो वहाँ लगने वाली सारी फसलें बहुत अच्छी हो जाती। नदियों के किनारे सारी सभ्यताएं बसती थी नदियों के किनारे, इसलिए इस पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। मान लीजिए कि हल्दी जा रही है, हल्दी औषधि है, और नदी के पानी में हल्दी के मिलने का मतलब, और वो पानी जब बगल के किनारों के फसलों में वो पानी जाएगा तो फसलें तो अच्छी हो जाएंगी ना। इसलिए बड़े वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया इसको। ये अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, और इसके कारण से जीवन का कल्याण होता था, अन्न ज़्यादा उपजता था, लोग ज़्यादा अमीर होते थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इस पूजा पाठ के कारण से हमारी अमीरी बढ़ती थी, इन प्रक्रियाओं के कारण से अमीरी बढ़ती है। लेकिन आज इस पूजा के कारण से अगर हम प्रदूषण का कारण बन रहे हैं तो हम भगवान की सच्ची पूजा नहीं कर रहे हैं। अगली बार जब कभी भी आप प्रतिमा लेने जाएं तो मिट्टी की ही प्रतिमा होनी चाहिए, उसके ऊपर जो कलर, जो रंग लगा है वो प्राकृतिक रंग का बना होना चाहिए। वो मूर्ति खूबसूरत हो ना हो वो चलेगा, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करना, केमिकल मत मिलाइए पानी के अंदर, ये जरूर करिए। भगवान का आशीर्वाद आपको ज़्यादा मिलेगा। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति गणेश की, आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की।